नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 4P न्यूज पर। मैं हूं विकास। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं प्रभाती मौर्य जी, जो कि महानदल से जिला प्रवक्ता हैं। दोस्तों, आज इनसे कुछ राजनीतिक चर्चा करेंगे। इनके जो सीतापुर पड़ता है, इसमें किस प्रकार का महानदल का माहौल है, आज इनसे डिस्कस करेंगे। स्वागत है प्रभाती जी। थैंक यू विकास जी, धन्यवाद 4P न्यूज को भी, और 4P के जितने भी दर्शक हैं सभी को हम धन्यवाद देते हैं कि आपका 4P न्यूज लोग सुनते हैं और हमेशा सुनते रहें। प्रभाती जी, आप जिला प्रवक्ता हैं, तो आप ये बताएं कि सीतापुर में आपकी तैयारी किस प्रकार की इस समय चल रही है। देखिए, सीतापुर में हमारी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। 9 विधानसभा हैं और हर विधानसभा में कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में बहुत पूर्णतः लगे हैं, महानदल के साथ में बहुत मजबूती के साथ में हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा, जो मोहाली विधानसभा है, उसका जो पिसावा है, वहाँ पे पिछले महीने मुखिया जी की मीटिंग लगी थी। काफ़ी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे। और मिश्री विधानसभा है, काफ़ी मजबूत है। वहाँ के भी कार्यकर्ता, जो मुखिया जी पहले केडर करा करते थे, वो उन्हीं के बताए आज उन्हीं जो महानदल के कार्यकर्ता हैं, वो अपना गांव-गांव जाके अपना केडर कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि मजबूती महानदल में बहुत आ चुकी है। और बराबर में एक सिधौली है, मोहाली उसके मिश्रिक के साइड में, और फिर आज ये लहरपुर, बिस्वा और सिधौली हर गांव है। तो मजबूती, आप ये मत पूछिए कि मजबूती महानदल की कितनी है। आम मीडिया के तहत आप देखते होंगे कि कितनी मजबूती है, कितने कार्यकर्ता महानदल के साथ में जुड़े हैं। सीतापुर में 9 विधानसभाएं हैं। 9 विधानसभाओं में क्या कोई प्रत्याशी आपके महानदल से लड़ेगा, या फिर से पिछली बार की तरह फिर से समर्थन महानदल किसी को करेगा? देखिए विकास जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि प्रत्याशी को लड़ाएंगे या हम समर्थन देंगे। तो बात समर्थन की अब खत्म हो चुकी है। अब महानदल इतना मजबूत स्वयं हो चुका है कि गठबंधन करेगा महानदल, किसी को समर्थन नहीं देगा। और बात रही प्रत्याशी की, तो ये मान के चलिए कि बिना महानदल के उत्तर प्रदेश में कोई सरकार बना सकता है क्या? नहीं बना सकता, क्योंकि आज की डेट में मौर्य समाज 14% है और जिसका 80% मौर्य महानदल के साथ में है। कोई सरकार बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। और प्रत्याशी की बात रही, तो प्रत्याशी देखिए, आज के दौर जो चल रहा है, तो बिना गठबंधन के अगर हम प्रत्याशी खड़ा भी कर देंगे, आ भी गया, तो वो यही समझेगा कि महानदल वाले बहुत भोले भाले हैं। लेकिन भोले भाले नहीं हैं, महानदल के मुखिया हैं। हम सभी लोग उनको दूरदर्शी नेता कहते हैं। अभी तक का जितने मुखिया जी ने बात कही, सारी बात 100% सही है। तो अगर कोई प्रत्याशी आता है, अगर मुखिया जी से बात करके और प्रत्याशी अगर उतार दिया जाए, तो ये क्या पता कि अन्य पार्टियों ने उनको खड़ा किया हो और फिर वो पैसा दे दें, फिर वो अपना खुद है। तो इसलिए वो मुखिया जी का काम है। हम लोग तो सिर्फ उनके बताए मार्ग पे ही चलते हैं। हमने पहले भी बता चुका ना, जो मुखिया जी का आदेश होगा वो हम लोग करेंगे। प्रभाती जी, सीतापुर में महानदल की क्या रणनीति है? किस प्रकार से 27 के विधानसभा चुनाव में किस रणनीति के तहत आप लोग विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? विकास जी, रणनीति हमारी सीतापुर 9 विधानसभा में ये है, आदेश मुखिया जी का होगा। बाकी बताने, महानदल मजबूती के साथ में किसी पार्टी के साथ में गठबंधन में होगा, तो इतना क्षमता रखता है महानदल कि कहीं 20,000, कहीं 30,000, कहीं 25,000 वोट ट्रांसफ़र करने के लिए क्षमता महानदल के पास है। और वो जहाँ जिसको चाहेगा वहाँ जिता देगा। लेकिन प्राथमिकता यही होगा कि गठबंधन में महानदल आए। मतलब महानदल 2027 के चुनाव में गठबंधन ही करेगा, समर्थन नहीं करेगा? नहीं, समर्थन नहीं करेगा, गठबंधन ही करेगा। भाई, हक अधिकार
की बात है ना मौर्य समाज का। इससे पहले भी बड़े नेता हो चुके हैं महान दल अन्य पार्टियों में, जो कुछ मौर्य का नहीं हो पाया। बाबू सिंह कुशवाहा, स्वामी प्रसाद मौर्य जी अन्य पार्टियों में मलाई काट रहे हैं। इससे पहले बसपा में थे कुछ मौर्य का, हाँ कुछ लोगों, गिने चुने लोगों का लाभ हुआ, लेकिन जिस हिसाब से मुख्य धारा में अन्य जैसे बिरादर आए, जैसे जाटो हुआ, यादव हुआ, उस मुख्य धारा में मौर्य दूर रहा। मुखिया जी आएंगे, जैसे अन्य बिरादरियों का विकास हुआ, मौर्य समाज का भी विकास होगा। प्रभाती जी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बाबू सिंह कुशवाहा, स्वामी प्रसाद मौर्य और केशव प्रसाद मौर्य जो भाजपा में इस समय है, ये सब पहले तो बाबू सिंह कुशवाहा और स्वामी प्रसाद मौर्य तो बसपा में थे और इस समय भाजपा में केशव प्रसाद मौर्य है। तो ये आपके मुखिया के अकॉर्डिंग काम नहीं किए, जिस हिसाब से आपका मुखिया काम कर रहा है, जो समाज में घटनाएं होती हैं उस हिसाब से बोलते हैं कि हम सभी जगह न्याय दिलाते हैं, क्या उस हिसाब से ये लोग काम नहीं करते? देखिए विकास जी, ऐसा है, ये लोग अगर मौर्य का भला किए होते तो शायद हमारे मुखिया जो केशव मौर्य जी हैं, महान दल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। किस हिसाब से वो पार्टी चला रहे हैं हम लोग जानते हैं। आज भी ये लोग महान दल को कमजोर करने के लिए तरह तरह की कंडे अपना रहे हैं। अच्छा ये पहले बताइए, जब बसपा मजबूत हो रही थी, बाबू सिंह कुशवाहा, स्वामी प्रसाद जी कह रहे हैं मैं शुरू बसपा के साथ में हूँ, तो हम एक बात आपसे ये बताना चाहेंगे, हम लोगों को बराबर बराबर खेती मिली, तो हम क्या पड़ोसी के वो खेत में काम करने जाएंगे कि अपना हम खेत मजबूत करेंगे? तो ये लोग अगर पहले से ये किया होता कि यार जाटो मजबूत हो रहा है, यादव मजबूत हो रहा है, तो क्यों ना हम अपनी पार्टी बना के मौर्य को मजबूत कर दें, लेकिन ऐसा ये लोग नहीं किए। तभी तो मुखिया जी ने महान दल बनाए। उनको महान दल बनाने की जरूरत इसीलिए पड़ी कि ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, और बोलना तो बहुत कुछ है, लेकिन हम नेताओं के बारे में ज़्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैं छोटा कार्यकर्ता महान दल का हूँ। वो मुखिया जी हमारे बहुत कायदे से बोल के और आप सभी को समझा देते हैं। ये कठपुतली नेता हैं, जो अन्य पार्टियों में इनसे कहा जाता है, चाहे केशव प्रसाद जी हो, चाहे स्वामी प्रसाद जी हो, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा जी हो, ये लोग उतना ही काम करते हैं। बहुत सी घटनाएं हुई मौर्य समाज में, हमारे जिला सीतापुर में भी हुई। एक लड़की के साथ में बलात्कार हुआ था, मुखिया जी आगरा से चल के और सारे कार्यकर्ता हम गए थे, ये सिधौली के पास रामपुर मथुरा क्षेत्र में हुआ था। क्या कोई भी नेता गया था? और केशव प्रसाद जी हमारे जिला सीतापुर में 13वीं खाने आए थे, क्या उधर होके निकल नहीं सकते थे? लेकिन क्या जरूरत है, उनको सिर्फ समाज का ऊंट चाहिए, ऊंट उनको मिले, कार्य महान दल वाले कराएं। जिस हिसाब से आज मुखिया जी महान दल के साथ में है, महान दल के कार्यकर्ता या अन्य भी समाज के लोगों को बहुत मजबूती मिली है। नहीं तो जहां मौर्य के साथ में कुछ होता था, वो यही डरता था कि हम यहाँ भी अन्य बिरादरी के लोग हमको पीटेंगे, और थाने जाएंगे वहां भी हमको लोग पीटेंगे। इसलिए मौर्य समाज किसी से लड़ता उड़ता नहीं था। भले ही गलती होती थी, उसकी जमीन कब्जा हो जाता था। अभी आपने देखा होगा, टीवी मीडिया पे आया था कि एक गया केशव प्रसाद जी के पास 22 बार गया केशव जी के पास, मंत्री डिप्टी सीएम जी, और उसने यही कह दिया कि आप अगड़े भाइयों से क्यों लड़ते हो? ये समाधान हुआ? अरे समाधान होता उसको कुछ करते आप। ऐसे ही हमारे समाज के नेता हैं। भाटी जी, जैसा कि आपने बताया कि हम 2010 से महान दल पार्टी में जुड़े हैं, तो आप ये बताएं महान दल में ही क्यों जुड़े? और भी आपके समाज की पार्टियां हैं, वो भी साकी सैनी मौर्य कुशवाहा समाज को मजबूत करने में लगी हैं, वो भी दावा करते हैं कि हम साकी सैनी मौर्य कुशवाहा समाज को ही मजबूत कर रहे हैं। आप महान दल में ही क्यों जुड़े, ये बताएं। विकास जी, महान दल सन 2008 में बना था। कोई मौर्य कहते कि सन 2008 के पहले कोई मौर्य की पार्टी थी? भाई मेरी जानकारी में नहीं थी। हमको महान दल के विचार अच्छे लगे, मुखिया जी की बात अच्छी लगी,
तो इसलिए हम महान दल के साथ में हैं और हमेशा महान दल के ही साथ में रहेंगे। जैसा कि आपने बताया कि हम 2010 से जुड़े हैं, 10 से लेकर आज 26 चल रहा है। अच्छा, इतने दिनों में लगभग 15-16 साल बीत चुके हैं, आपको कभी भी महान दल के प्रति कभी निगेटिव थॉट आया कि महान दल कुछ नहीं कर सकता, महान दल में जुड़ने से कोई फायदा नहीं? आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, आप जिला प्रवक्ता हैं इस समय, तो आपको कभी कुछ लगा कि महान दल बेहतर काम नहीं कर रहा है? देखिए विकास जी, ये हमने कभी नहीं सोचा, और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं महान दल से जुड़े, वो भी जब कभी हम लोगों का कैडर होता है तो उनके प्रति ये भी नहीं सोचना होता है कि महान दल, हमने क्या बोला, आपसे पहले भी बोल चुका हूँ, वो मुखिया जी का काम है। हम लोग केवल उनके इशारे पे, उनके आदेश पे हम काम करने वाले हैं। इसलिए सन 2010 से आज 26 चल रहा है, हमने कभी महान दल के कार्य के बारे में, महान दल जो भी करता है हम लोग उसको मान लेते हैं कि वो हमारे अभिभावक हैं केशव देव मौर्य जी, वो जो कहेंगे। हम मौर्य समाज, हमने क्या बोला कि 80% मौर्य हमारे साथ में हो चुका है, महान दल के साथ में हो चुका है, पूर्ण रूप से हो चुका है। 10-20% है नहीं, तो आने वाले समय में हो सकता है कि 10-5% और आ जाए, और जो बचेगा 10%, वो जो अन्य नेता हैं, कोई उनका रिश्तेदार है, कोई उनका मिलने मिलाने वाला है, या पूर्व में उनको उन नेताओं द्वारा कुछ सहयोग सपोर्ट मिल चुका है, इसलिए 20% उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन 80% आज मौर्य मजबूती के साथ में महान दल के साथ में खड़ा है। और महान दल में हम लोगों को जाने से एक सीख भी मिली, बहुत अच्छी सीख। जो गांव में पहले बहुत सा पैसा यूं ही लोग खर्चा कर देते थे कि आज कुछ वहाँ पे कार्य करना है, या मुखिया जी ने साफ कहा कि पहले अपने बच्चों को देखिए, अपने परिवार को देखिए, अपने आप को देखिए, फिर ये अनागल पैसा आप खर्चा करिए। तो हम लोग इससे भी बच गए, तो इससे और ज़्यादा हम मजबूत हो गए। भाई साल में कम से कम पता नहीं कितने, तो हम लोग अनागल, बोले ना, अनागल पैसा खर्चा कर देते थे। मतलब जिसकी जरूरत नहीं है, जो करने की जरूरत नहीं जो है, करना नहीं चाहिए था, वो हम लोगों ने करते थे पहले, उससे हम बच गए। तो इससे हम लोग 50% मजबूत हो गए। जिस हिसाब से कमजोर थे, सारा छोड़ दिए सब, महान दल मुखिया जी के साथ में जब आए, और भी ज्यादा हम मजबूत हो गए। जी। जैसा कि महान दल के सीतापुर जिले से जिले प्रवक्ता प्रभाती मौर्य जी ने बताया कि सीतापुर बहुत ही मजबूत है, उनकी 9 विधानसभा हैं, उनमें सभी विधानसभा में बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, और जो भी महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य का निर्देश होगा, उसी हिसाब से आगे की रणनीति बनाई जाएगी। रणनीति बना चुके हैं, रणनीति बनाकर काम कर रहे हैं। मतलब इनकी जो टीम है पूरी सीतापुर की, उन्हीं मतलब मुखिया जी के हिसाब से कार्य करती है।